नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 81। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों का रुख करते हैं। मुख्तार अंसारी की देर रात अचानक तबीयत खराब हो गई, जिन्हें मंडल कारागार के कर्मियों द्वारा मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। हालत गंभीर होने पर जेलर ने मुख्तार अंसारी के परिजनों को देर रात फोन कर जानकारी दी। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी, मुख्तार के भाई सांसद अफजल अंसारी बांदा मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने जेल और जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। 900 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद पहुंचे मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी और अफजल अंसारी, दोनों को मुख्तार से मिलने नहीं दिया गया। संवाददाता शहजाद अहमद की रिपोर्ट, बांदा। बात हो गई। फिर भी एक बार आपका अच्छा रहेगा। उमर अंसारी जी हमारे साथ हैं। उमर भाई, आप मिले मुख्तार जी से, हम नहीं, ऐसी स्थिति है, बिल्कुल गलत बात है। मुझे नहीं मिलने दिया गया, क्लाउड नहीं, बल्कि थोड़ा सा नीचे जो पत्र भेजा गया उसमें मेरा नाम भी था, अफजाल बाबा का नाम था, लेकिन अफजाल बाबा को सांसद जी को दिया गया, उनको अलाउ किया गया, मुझे अलाउ नहीं किया गया है। तो मैं इस बारे में कुछ नहीं बता मतलब मिलने नहीं दिया गया आपको? मुझे नहीं मिलने दिया गया। मुझसे स्पष्ट रूप से मैं अपनी आईडी और सब फॉर्मल एक लेटर मैंने अपनी तरफ से एप्लीकेशन लिख के दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं आप कल आ जाइए, कल हम देखते हैं, प्रयास करेंगे बनवाने को। उसको भी हमें गारंटी नहीं है, लेकिन मैं कल फिर आऊंगा, प्रयास करूंगा कि परमिशन मिले और मैं कल मिलूं। अच्छा, आज लग क्या रहा है? क्योंकि जैसे ये भी रिक्वेस्ट की कि मिलाद साहब, मैं 900 किलोमीटर चल के आया हूँ, रोजा रख के परेशान हूँ, किस मेंटल स्टेटस में हूँ आप समझ सकते हैं। मैं पुत्र हूँ उनका, मुझे ताकने भी नहीं दिया गया शीशे में से कि देख लीजिए अपने पिता को। तो ये तो अब क्या इस पे बोला जाए, और क्या अभी कुछ कहना और सुनना बचा रह गया है? हम लोग सब्र से हैं, कानून के रास्ते से अपनी लड़ाई लड़ेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस मैटर को लेकर जा रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय देखिए, वहाँ से जो आदेश आएगा उसी पर हमें उसी पर हमें उम्मीद है। न्यायपालिका पर हमें विश्वास है, न्यायपालिका पर हम अटूट यकीन रखते हैं और हमें यकीन है कि जरूर अदालत से हमें न्याय मिलेगा। परिवार के और कौन लोग मिलने आए थे आपके साथ? सांसद जी आए थे, उनकी आपने बाइट ली है, अफजाल बाबा, और मैं आया था, मुझे मिलने नहीं दिया गया। मैं कल फिर आऊंगा और प्रयास करूंगा कि कल मुझे परमिशन मिले और मुझे अपने पिता को, जो इतनी गंभीर हालत में, उनको कम से कम देखने तक दिया जाए। ये इंसानियत और मानवता भी कोई चीज होती है। पुलिसिया कार्रवाई और डंडा और ठीक है, सब कुछ अलग है, सब सरकार की कार्रवाई एक तरफ, लेकिन मानवता भी कोई चीज होती है। मतलब पुत्र आप भेजते हो एक, तो मैं अपने से तो आया नहीं, आपने तार से सूचना भेजी जिसमें मेरा आखिरी पैराग्राफ में 2 ही नाम लिखा है आपने, एक अफजाल अंसारी उनके भाई, एक उमर अंसारी उनके पुत्र, जिसमें से एक आदमी को आप मिलने दोगे? ये देखिए, ये साफ लिखा है मेरा नाम, आप चाहिए दिखाइए भी। ये मैंने सोशल मीडिया पे भी डाला, पुत्र उमर अंसारी और भाई अफजाल अंसारी, सांसद दोनों के नाम लिखे हैं इस पे, लेकिन नहीं मिलने देंगे। क्यों नहीं मिलने देंगे साहब? इसका जेल में ही उनको जहर दिया गया था। वो लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में एडमिट रहे और तबीयत उनकी बहुत दिन खराब रही। उसके बाद फिर ले आके वापस बांदा में उनको वो किया, ले आके रखा। लेकिन बात ये है कि सब कुछ आपके सामने है, खाना आप दोगे, रखेंगे आप हमें जैसे चाहोगे रखोगे। तो जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो फिर क्या कहना है? तो फिर तो वो बचाने वाला वही एक जात ऊपर वाला। 3 अफसर सस्पेंड हुए थे, 2 डिप्टी जेलर और 1 जेलर। ये उनकी प्रशासनिक चीज है, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। कौन सस्पेंड हो रहा, कौन बहाल हो रहा, कौन ट्रांसफर हो रहा, हम ये चाहते हैं कि वो जुडिशियल कस्टडी में है। आप कह रहे हैं कि उनके कई मुकदमे अंडर ट्रायल हैं, उनके अंडर ट्रायल मुकदमों के लिए भी वो कस्टडी में है। आप अदालत की न्यायिक अभिरक्षा में है, उनकी जान सुरक्षित रहे, वो स्वस्थ रहे, यही हम लोग भी चाहते हैं। और क्या है भाई, ट्रायल करा रहे हैं आप, ट्रायल कराइए, ट्रायल तो हो ही रहा है। यहाँ के ट्रीटमेंट से संतुष्ट हैं? कहीं बेहतर? भाई मैंने आपको, मेरी बात भी हुई है, वो अभी काफी दिक्कत महसूस कर रहे हैं, स्टमक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। कितने दिन से है? जी भैया लीजिए। अब उनके अनुसार 19 तारीख को उन्हें खाने में जहरीला पदार्थ मिला के खिला दिया गया और तभी से वो ये प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं। टोपी था ना, तो अब वो चरम पर जब पहुंच गया तो कल ये स्थिति थी, शायद लोगों को ये उम्मीद बन गई हो कि अब कहीं भेजने से भी बचना तो है नहीं, लेकिन अभी उनकी हियात है। तो यहाँ कोर्ट में कंप्लेंट भी की थी कि जहरीला कोर्ट में नहीं, सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है और यहाँ जब पेशी पर वो नहीं, शुभम और इधर लगाओ,
तो यहाँ की शुभम कोर्ट ऊपर में भी उठाओ उनके हाथ। वकील से उन्होंने बताया था, उसने दिया। और उठाओ थोड़ा सा सब शुभम। देने का जो भी हो, सब मिला करके अभी आगे क्या होगा नहीं मालूम। अभी फिर एक बार वह षड्यंत्र असफल है। शायद कोई किसी को ये इंतजार रहा हो कि उनके मौत की खबर आए, तो अभी तो फिलहाल ये टल गया। शुभम बढ़ाओ आगे। तबियत में सुधार है। शुभम आगे बढ़ाओ। वही तबियत में सुधार है। अच्छा, आप बताइए, बांदा जेल में एक होमगार्ड भी सस्पेंड होगा तो किसकी वजह से होगा? जेलर तो बड़ी चीज है, 2 डिप्टी जेलर उसके साथ, और किस बैरिक के। इसी मेडिकल कॉलेज में इससे पहले भी लगभग 40 दिन पहले इसी तरह का मामला आया था। जो खाना चक करके परोसता था, उसको बीमार पड़ा, उसको भी हॉस्पिटलाइज किया गया। एक डिप्टी जेलर भी बुरी तरह से बीमार हुआ, वो भी खाना पकवाने का इंचार्ज था, वो भी मेडिकल कॉलेज तक एडमिट हुआ। नहीं तो क्या अन्य इनके साथ अन्य कैदियों के साथ इसका शुभम आगे बढ़ाओ, आगे अंदर आके। प्रदेश की व्यवस्था, कानून व्यवस्था, जेल की व्यवस्था सब हम करते हैं, इसलिए इसके जिम्मेदार हम हैं। आपकी भरोसा है सर, आपको इलाज जो किया कराया जा रहा है उस पर भरोसा है? यहाँ पर जो इलाज कराया जा रहा है उस पर हमको तो भरोसा ऊपर वाले पे है। हमने हमेशा कहा कि हमारा ये ईमान है कि जब दिन तय हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा, तो एक सांस कोई ज्यादा जी नहीं सकता। और जब तक हुर्रियत है, जब तक मारने का प्रयास हो सकता है, शैतान शैतानी कर सकता है, लेकिन अपने मंसूबे में सफल नहीं होगा। जितनी सहन शक्ति है उससे वो कर रहे हैं। हम तो फिर भी ऐसी स्थिति में भी कम से कम उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया। इसी के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि कम से कम इस व्यवस्था में उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया। अब हॉस्पिटल में ये और बात है कि कोई, आप ज्यादा जानते होंगे, बांदा के में दाखिल किया है कि उत्तर प्रदेश की जेल में वो सुरक्षित नहीं है। हमारे साथ अफजल अंसारी जी मौजूद है। सर, आज आपने चलिए रिफर कर दीजिएगा अच्छा मुझे आईडी ऊपर करिए। किसी ऐसे हॉस्पिटल को जहां उनका समय हो इलाज कराने का। डॉक्टर की बातें और मुख्तार अंसारी जी की बातें, दोनों में समानता थी जो आप कह रहे हैं, एक आरोप लगा रहे हैं, तो डॉक्टर भी उस चीज की पुष्टि कर रहे हैं? डॉक्टर ने कहा कि मैं सर्जन हूं और सर्जरी का कोई केस है नहीं। इनके पेट में जो कब्जियत हो गई थी वो इनेमा लगा था, तो आज मोशन हो गया है। हालांकि पेट अभी बुरी तरह से फूला हुआ है, गैस भी है उसमें। अच्छा। और अभी ठीक से बोल भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन पहचान रहे हैं, होश में हैं और अपनी बात कह ले रहे हैं। क्या रमजान के चलते, रोजे रखने के चलते अब ये तो हो सकती है? ये तो मीडिया को यही बताया गया था और मीडिया ने कुछ देर तक ये खबर चलाई कि उनकी इस स्थिति में होने का कारण रमजान है। रोजे से है कि नहीं? अब आप चलाने वालों के ज्ञान के लिए मैं क्या कर सकता हूं? ओवर ईटिंग तो कारण बन सकता है, लेकिन व्रत कोई है तो ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। डिस्चार्ज के विषय में बताया, डिस्चार्ज कब तक करेंगे? आप कह रहे हैं कि स्वास्थ्य में सुधार है, तो खुद बताया डिस्चार्ज कब तक करेंगे या फिर आगे कहीं कुछ हो? अब मुझे लगता है कि अगर डॉक्टर स्वतंत्र होगा कि उनका इलाज कर सके तो वो अपना डॉक्टर का धर्म निभाएगा। और अगर डॉक्टर स्वतंत्र नहीं है तो क्या डॉक्टर भी कहीं न कहीं दबाव में है? ऐसा आपका मानना है? नहीं, जितनी वर्दी वाले उससे ज्यादा बेवर्दी वाले दबाव में, जिससे ज्यादा LIO है, SOG है, STF है, वर्दी वाले जितने दिख रहे हैं आप देख लो। यहां मत खड़े होइए, यहां न खड़े होइए, यहां नहीं जा सकते, उधर से नहीं निकल सकते, इधर से जा नहीं सकते। तो आपकी डॉक्टर से कुछ बात हुई होगी तो मेरी क्या बात बताया हुई उन्होंने? है। तो अभी तक की बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए News 81। नमस्कार।